दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो कार्यक्रम है ये मेष राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और विशेष करके ये कार्यक्रम शनिदेव की साढ़े साथी को लेकर है। 29 मार्च 2025 का वो दिन शायद आपको याद होगा। शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए। तब से मेष राशि वाले जातकों को शनिदेव की साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू हुआ और जून 2027 में मेष राशि वालों के लिए साढ़े साथी का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा। उस समय शनिदेव चंद्रमा पर से गोचर करेंगे और आपकी राशि पर ही होंगे, आपके लग्न भाव में। तो इस बीच का जो समय है अगस्त 2026 से लेके जून 2027 तक का मेष राशि वालों जातकों के लिए शनिदेव क्या देंगे, किस प्रकार का फल देंगे, आज ये जानने का विषय है। दोस्तों फिलहाल शनिदेव अपनी वक्री चाल में चल रहे हैं और बुध के रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। अक्टूबर 2026 में वो अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का भी संचरण करेंगे। बुध के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध भी माना जाता है। तो ऐसे में शनिदेव की साढ़े साथी का यह पहला चरण मेष राशि वाले जातकों के लिए है और शनिदेव द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। दोस्तों आज ये जानना बहुत जरूरी है, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप देखिएगा जरूर। और यह जानने का विषय है कि शनिदेव की साढ़े साथी क्या होती है, क्यों आती है साढ़े साथी, साढ़े साथी में शनिदेव क्या देते हैं और जीवन में कितनी बार साढ़े साथी आती है। दोस्तों साढ़े साथी कहते हैं द्वादशे जन्मगे रासो द्वितीय च शनैश्चर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत्। यानी शनिदेव गोचर वर्ष परिभ्रमण करते हुए संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से चंद्रमा से द्वादशे जन्म के रासो यानी द्वादश भाव का संचरण करते हैं, जन्म के लग्न भाव का संचरण करते हैं, द्वितीय शनैश्चर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं, सार्धानी सप्तवर्षाणी ये 7.5 साल तथा दुखेर योतो भवेत् दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। हमारे पूरे जीवन काल को अगर देखें तो शनिदेव की साढ़े साथी पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार ही आती है, क्योंकि 30 सालों के बाद शनिदेव की साढ़े साथी वापस आती है। अब 2 से 3 बार जब साढ़े साथी आती हैं तो पहले साढ़े साथी हमारी बाल अवस्था में आती है, दूसरी साढ़े साथी युवा अवस्था में आती है और तीसरी साढ़े साथी वृद्धावस्था में आती है। अब जितने भी मेष राशि वाले जातक होंगे, किसी के लिए पहली बार आई होगी, किसी के लिए दूसरी बार आई होगी, किसी के लिए तीसरी बार आई होगी, और सबको एक जैसा फल मिले यह संभव तो नहीं है। तो जब पहली बार साढ़े साथी मेष राशि वालों को जिनके लिए आई होगी तो वो बाल अवस्था में आई होगी, और दूसरी बार जिनके लिए साढ़े साथी आई होगी वो युवा अवस्था में आई होगी, और तीसरी बार जो साढ़े साथी आई होगी जिनके लिए मेष राशि वाले होंगे उनके लिए वृद्धावस्था में आई होगी। दोस्तों पहली साढ़े साथी का प्रभाव हमारे माता पिता पर पड़ता है, क्योंकि उस समय हम बाल अवस्था में होते हैं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो साढ़े साथी का प्रभाव हमारे माता पिता पर पड़ता है। दूसरी साढ़े साथी का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर पड़ता है, क्योंकि उस समय हम युवा होते हैं, रोजगार की तलाश में होते हैं, तो उस साढ़े साथी का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर पड़ता है, हमारे रिश्तों पर पड़ता है, हमारी वाणी पर प्रभाव पड़ता है, हमारी पदोन्नति प्रमोशन पर प्रभाव पड़ता है, और तीसरी साढ़े साथी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस समय साढ़े साथी शनिदेव की अकेलेपन देती हैं, अनिद्रा का शिकार भी बना देती हैं, और परिवार से दूर भी कर देती हैं, और स्वास्थ्य को खराब भी कर देती है जब तीसरी साढ़े साथी जिनके लिए आई होगी उनके लिए। और शनि की साढ़े साथी में शनिदेव क्या करते हैं? दोस्तों शनिदेव के साथ हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, उनको कर्म फलदाता
कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं। यानी वो जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद कहा जाता है कि एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। वो धीरज के कारक माने जाते हैं। एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। तो ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास भी रखते हैं। जिस प्रकार से हमारे कर्म होंगे उसके अनुसार ये हमें फल की प्राप्ति भी देंगे। तो शनिदेव मेष राशि वालों के द्वादश भाव में विराजमान है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर की अहिचारी। यानी जब विपत्ति आती है तो ही हमें पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और जब विपत्ति आती है और विपत्ति में ही पता चलता है कि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास कितना, आस्था कितनी है। विपत्ति में ही पता चलता है कि इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पराए, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है, नकली। और शनिदेव 7.5 में व्यक्ति को दिखाते भी हैं। तो ये जो समय रहेगा अगस्त 2026 से लेके जून 2027 तक का समय, इस समय शनिदेव वक्री होते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं वो एक भाव पीछे का फल भी देते हैं। जहां पर शनिदेव की स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि है, 11वें भाव का वो फल देंगे शनिदेव मेष राशि वालों के लिए। तो यूं अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि 7.5 में भी शनिदेव आपको बेहतर फल देने वाले होंगे, क्योंकि वो वक्री होंगे, उनका चेष्टा बल भी बढ़ेगा। और बुध के अपने प्रबल मित्र ग्रह बुध के रेवती नक्षत्र का भी वो संचरण कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने खुद के नक्षत्र में भी आएंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भी आएंगे। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय जो है 7.5 में भी वो काफी शानदार ये समय आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों, शनिदेव की 7.5 जब आती है ना, तो शनिदेव अपने और परायों में भेद करवाते हैं। क्योंकि ये दुनिया है, ऐसी है, हम मान लेते हैं कि वो अपने हैं, वो पराये हैं, सब ये मोह माया है। तो ये भेद शनिदेव उस समय करवा देते हैं। और हकीकत में जब तक हमें कष्ट नहीं आता, जब तक पीड़ा नहीं आती, हमें दुनियादारी की कोई समझ नहीं आती। गुजराती में कहावत है, कौन भला ने पूछे छे अहीं कौन बुरा ने पूछे छे। मतलब थी बधाने निस्बत छे अहीं कौन खरा ने पूछे छे। અત્તરને નીચોવી કોણ પછી ફૂલોની દશાને પૂછે છે। अरे संजोग झुकावे छे, नहींतर अहीं कौन खुदा ने पूछे छे। ये तो ठीक है, हालात ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, संजोग ऐसे बन जाते हैं, इसलिए हमें भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को याद करना पड़ता है। बाकी कोई याद नहीं करता, क्योंकि ये पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। और यही 7.5 का समय एक ऐसा समय होता है कि शनिदेव ये सब दिखा देते हैं व्यक्ति को। तो मेष राशि वालों के लिए जो स्थिति है ये शानदार रहने वाली है, ये आपको बेहतर फल देने वाली है। शनिदेव आपके द्वादश भाव में है। अब सबके लिए एक समान फल तो नहीं मिल सकता, क्योंकि सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग होगी। सभी मेष राशि वाले जातकों की कुंडलियां अलग अलग होगी। उन कुंडलियों में शनिदेव की स्थितियां अलग अलग होगी। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ हैं, मित्र क्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बलियां, जो मेष राशि वाले जातक होंगे, ये तो गोचर में शनि की 7.5 आती है, लेकिन लग्न कुंडली सबकी अलग अलग होगी। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ हैं, मित्र क्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, और तीसरे छठे वो एकादश भाव में विराजमान हैं, और उनके लिए ये 7.5 मेष राशि वालों के लिए ये तो फायदा देने वाली होगी। क्योंकि महर्षि पराशर कहता है, कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेष चतुर्थाश में, यानी शनि की 7.5 और ढैया ये कभी कभार कल्याण करने वाली भी मानी जाती हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है, हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास भी होता है, तो इनके लिए तो शनि की 7.5 अच्छी होगी। अब जिनकी जन्म कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वो नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, पाप पीड़ित होंगे, या चौथे 8वें और 12वें भाव में विराजमान होंगे, उनके लिए थोड़ी कष्टकारी होगी, कुछ उपाय करने की भी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। तो उनके लिए ये परिस्थितियां अलग होगी, जो भी मेष राशि वाले जातक होंगे उनके लिए। तो शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान है, तो क्या करेंगे, अकेलेपन की समस्याओं से ये आपको मुक्त करेंगे।
अनिद्रा की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। यह भाव अन्यत्व परत्व का भाव भी माना जाता है। तो पति पत्नी के बीच बेहतर संबंधों को स्थापित करेंगे, प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। इससे पहले क्या हो रहा था, जब शनिदेव की साढ़े साथी 29 मार्च 2025 में प्रारंभ हुई, पति पत्नी में झगड़े चल रहे थे, एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे थे, शक की प्रवृत्ति बनी हुई थी, शंकाशील स्वभाव बना हुआ था, वॉच रख रहे थे एक दूसरे पर। तो इस प्रकार की जो समस्याएं बनी हुई थी उससे आपको शनिदेव मुक्त करने वाले होंगे। अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, खर्चा कम नहीं हो रहा था, कर्ज के बोझ तले आप दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। ऐसी परिस्थितियों से आपको शनिदेव मुक्त करने वाले होंगे। हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, क्योंकि यही द्वादश भाव हॉस्पिटल के खर्चों का माना जाता है। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, माइग्रेन के आप शिकार हो रहे थे, मानसिक चिंताएं बनी हुई थी, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, आलस्य बना हुआ था। तो इस प्रकार की समस्याओं से शनिदेव जब तक वक्री भी होंगे आपको फायदा देने वाले होंगे। हाँ, उसके बाद जब वो आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, शनि की साढ़े साथी का ये द्वितीय चरण होगा, वो थोड़ा कष्टकारी होगा, उस समय आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता होगी। तो अब शनिदेव के पास मुख्यतः देखा जाए तो 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं और यहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव पर जा रही है। तो यहां पर वाणी कुशलता भी बढ़ेगी। ये वक्री हुए हैं इसलिए आपको अच्छा फल देंगे, और बुध के नक्षत्र में हैं इसलिए अच्छा फल देंगे। इससे पहले तो वाणी कुशलता नहीं थी, आपके संबंध खराब हो रहे थे, पारिवारिक रिलेशन आपका खराब हो रहा था, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपसे मुख से निकलता कुछ और था। तो इस प्रकार की समस्याएं थी। कौटुंबिक विवाद चल रहा था, प्रत्यक्ष संपत्तियों में विवाद चल रहा था, भूमि विवाद चल रहा था। ऐसी परिस्थितियां थी कि पूरे परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी की समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी। अब शनिदेव वक्री होंगे, चेष्टा बल बढ़ेगा, वो एक बार पीछे का फल देंगे। और रेवती नक्षत्र में है तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। धन कुटुंब और वाणी से संबंधित जो समस्याएं थी वो समस्याओं से आप मुक्त होने वाले होंगे, यानी आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, खर्चों से भी आपकी मुक्ति मिलेगी, वाणी कुशलता भी बढ़ेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी। रोग ऋण व शत्रु का भाव यह माना जाता है। और बुध के नक्षत्र में तो वो चल ही रहे हैं, और बुध की राशि पर इनकी सप्तम दृष्टि होगी। निश्चित रूप से रोगों से आपको मुक्त करेंगे, खर्चों से आपको मुक्त करेंगे, कर्जों से आपको मुक्त करेंगे, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उस शत्रुओं से आपको मुक्त करेंगे, यानी आपके कार्यों में कुछ उन्नति देखने को मिलेगी। अब शनि की साढ़े साथी में इनकी वक्र दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति भी होगी। धर्म के प्रति आपकी आस्तिकता बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, परम पिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप आगे से आगे रहेंगे, सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। ये स्थितियां रहेगी मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 से लेके जून 2027 तक का ये जो समय होगा आपके लिए इस प्रकार। और वैसे भी शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में स्थिति मजबूत होगी, जैसी मैंने आपको बताया था, तो फिर ये बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए रहने वाला है। और अगर शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी ना है, कर्म भी आपके अगर अच्छे ना हो, तो कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों,